नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत अच्छी खबर लेकर के आए हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, जिनका सिंह राशि से नाम है या जिनकी जन्म कुंडली में सिंह राशि बनती है, उन सबके लिए एक खुशखबरी है। 29 जून से शुक्र ग्रह वृषभ राशि में आ रहा है और वृषभ राशि सिंह राशि के कर्म भाव का स्वरूप है, क्योंकि जब हम ज्योतिष के अनुसार गिनती करते हैं तो 10वें भाव को कर्म भाव कहते हैं। और यह समय बहुत ही बदलाव लेकर के आने वाला है दोस्तों। चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप धन की बात करें, चाहे आप कोई भी वाहन लेना है या कोई भी अटका हुआ धन है या किसी भी प्रकार से आपको कोई नया काम करना है, हर प्रकार से आने वाला एक महीना लगभग 26 जुलाई तक आपके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और सिंह राशि वाले जातकों को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है या आपकी कोई भी मनोकामना है जिसके विशेष उद्देश्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, अभी तक अगर नहीं बन रहा था तो इस महीने में अवश्य ही बनेगा। इसलिए आप तैयार हो जाएं और अपनी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनको आप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाइए। यह समय राजयोग कहिए या आप यूं कहिए मालव्य योग बन रहा है। एक ऐसा योग है 10वें भाव में शुक्र का होना। शुक्र सव राशि होगा। वृषभ राशि शुक्र के अपने घर को कहा जाता है, तो इसलिए सिंह राशि के लिए यह काफी शुभ समय रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे स्थान पर बैठा है, अगर शुक्र आपके लगन में है, धन भाव में है, एकादश में या भाग्य भाव या कर्म भाव में है, तो निश्चय ही आप ये समझिए कि आपका भाग्योदय हो चुका है। तो इसलिए आपको अपने जन्म कुंडली में यह सब चेक करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप कुंडली को समझ पाए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको शीघ्र अति शीघ्र शुक्र का विश्लेषण करके देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह का यहाँ पर आना बहुत ही शुभता का कारक है। आपको आगे बढ़ करके अपनी कार्य योजना है उनको साकार रूप देना चाहिए। अगर आपका शुक्र खराब है या आपका जन्म कुंडली में शुक्र 4, 8, 12वें घर में बैठा है, तो आपको विशेष रूप से शुक्र का उपाय करना है। शुक्र नीच का बैठा है तो भी आपको उपाय करना है। आज हम इस वीडियो में आपको दोनों बातें बतलाएंगे। अगर आपका शुक्र शुभ है तो आपको क्या करना है। पहले शुभ शुक्र के लिए जो उपाय करने हैं उनको आप सुनिए। अगर आपका शुक्र काफी शुभ है, कुंडली में भाग्य भाव में, दशम में, लगन में अगर बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। सफेद प्रसाद आपको हर शुक्रवार को बांटना है। नंबर 3, आपको अपनी पत्नी को कोई भी सेंट या कोई भी सुगंधित इत्र आदि ला करके भेंट करना है। उसके बाद अगला उपाय है, आपको रोजाना एक पाठ लक्ष्मी चालीसा का करना है। कमलगट्टे की माला अगर आपको मिलती है तो उस माला को आप धारण करें। रात्रि को सोते समय आप माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना याद करते हुए सोएं और सुबह जब आप उठते हैं तो अपने हाथों को आप ऐसे करके और हाथों के दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, करो पातौ तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से आप लक्ष्मी माँ का ध्यान करें, आपका रुका हुआ कार्य बनेगा। दोस्तों, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनका शुक्र काफी शुभ है। आप स्वयं भी अच्छा इत्र प्रयोग करें और हो सके तो आप अपना जो पेन रखते हैं वह बाहर से जो कवर होता है या तो गुलाबी रंग का हो या सफेद रंग का अगर मिलता है तो उसको आप प्रयोग करें। ये उपाय आप अपनाइए और जब भी आप शुभ कार्य के लिए निकलें तो आप केसर का तिलक लगाएं। केसर उपलब्ध नहीं है, सफेद चंदन या वह भी नहीं है, तो आप जल में उंगली डबो करके या गुलाब जल में उंगली डबो करके आप उस गुलाब जल का तिलक लगा करके जाएं। और नहाने के पानी में भी आप अगर एक ढक्कन गुलाब जल डालते हैं तो आपका मनोरथ निश्चय ही सिद्ध होगा। अगर आपका शुक्र खराब है, आपका शुक्र नीच का है या 4, 8, 12वें भाव में कुंडली में बैठा है, तो आपको क्या करना है। दोस्तों, खराब शुक्र भी आपको इस समय शुभ फल देगा। केवल आपको ध्यान रखना है सफेद चीज का प्रयोग न करें, सफेद वस्त्र धारण न करें और आप रोजाना
लक्ष्मी चालीसा के साथ साथ श्री सूक्त का एक पाठ करें। श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, उनसे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 3, आप छोटी कन्याओं को रोजाना 2-5 रुपए की सफेद जो नारियल की टोफियां हैं वो बांट दें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और अगर आप गाय को सफेद वस्तु खिलाएं तो और अच्छा रहेगा। और इन सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि आप ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। दोस्तों, आने वाला 1 महीना, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, यह मालव्य योग है, राजयोग है। यह आपको अपार धन संपदा दे सकता है। साथ साथ आपके घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। अगर आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे घर में रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, खुद की भी अगर शादी नहीं हुई है तो इस दौरान विशेषकर लड़कों के लिए विवाह का योग बन सकता है। तो आप गुप्त नवरात्रि में ही इसका प्रभाव देख सकते हैं। आप देवी की आराधना करें और साफ सुथरा जो चीजें हैं, जो सुंदरता है, उसको धारण करें। अर्थात आप नित्य प्रति अच्छे से शेविंग करें, शरीर को साफ सुथरा रखें, स्नान आदि नित्य प्रति करें, सुबह शाम दोनों समय करें, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है। अगर आपका कोई भी स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय है, अगर आप कोई भी दुकान चलाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें स्त्रियों का आवागमन रहता है, तो वहां पे आप सुंदर शुद्धताई की विशेषता का ध्यान रखें और प्रेम से आप जो है कार्य करें। निश्चय ही आपको शुक्र शुभ फल देगा। और कॉस्मेटिक्स आदि की अगर आपकी दुकान है तो निश्चय ही इस महीने में अच्छा काम चलेगा। ये सभी आप उपाय करें। कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज दीजिए। हम आपको शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, इस चीज को आप बहुत ही समझदारी से सुने और इस उपाय को करें। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा सुनिए, क्योंकि ज्योतिष की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है। जो हम रूटीन में बात करते हैं उससे थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो कुंडली के भाव का विश्लेषण करने के बाद ही उपाय करें और सफेद वस्तुओं को अपने से दूर करें। अगर शुक्र खराब है तो सफेद चीज अपने से दूर करें। आप दूध का दान करें, दही का, रुई का दान करें, मिश्री का दान करें और हो सके तो आप भगवान शिव को भी सफेद वस्तुएं चढ़ाएं ताकि आपका शुक्र मजबूत बने। और इत्र सेंट आदि आपको प्रयोग करने के साथ साथ दान भी करना है। ये सभी उपाय आप अपनाइए और फिर आप 1 महीने में स्वयं बताएंगे। और जल्दी से जल्दी दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। कोई भी अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है तो हम बार बार कहते हैं आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सएप पर सेंड करें। दोस्तों, कई बार अगर आप कमेंट कर देते हैं, आपका नंबर लिख देते हैं, तो आजकल एआई के द्वारा या बहुत से ऐसे साइबर अपराधी हैं, वो किसी भी ज्योतिषी का नाम लेके आपसे ठगी कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी व्यक्तिगत चीजें कमेंट में न लिखें। अगर कोई भी आपको बात करनी है तो सीधा आप हमारे नंबर पे संपर्क करें। जय सिया राम, धन्यवाद।